जो तुम्हें पसंद हो खा लो, पैसे की कोई बात नहीं है। अच्छे वाले कपड़े दिखाओ, पैसे की कोई बात नहीं है। पार्टी अच्छी होनी चाहिए, पैसे की कोई बात नहीं है। मैं सबसे अच्छा कार चाहता हूँ, पैसे की कोई बात नहीं है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं पैसे की कोई बात नहीं है, यानी हर सेंटेंस में पैसे की कोई बात नहीं है कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर जुमले में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मनी इज़ नो ऑब्जेक्ट। मनी इज नो ऑब्जेक्ट मीन पैसे की कोई बात नहीं है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस कामा प्लस मनी इज नो ऑब्जेक्ट। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और मनी इज नो ऑब्जेक्ट ये हमारा स्ट्रक्चर है। दैट मीन पैसे की कोई बात नहीं है। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। इट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जो तुम्हें पसंद हो खा लो, पैसे की कोई बात नहीं है। इट what you like, money is no object. It what you like, money is no object. अच्छे वाले कपड़े दिखाओ, पैसे की कोई बात नहीं है। शो द बेस्ट क्लोथ्स, मनी इज नो ऑब्जेक्ट। शो द बेस्ट क्लोथ्स, मनी इज नो ऑब्जेक्ट। पार्टी अच्छी होनी चाहिए, पैसे की कोई बात नहीं है। पार्टी शुड बी गुड, मनी इज नो ऑब्जेक्ट। जैसे वो कर रहा है वैसे करो। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे पढ़ो। जैसे हम खेल रहे हैं वैसे खेलो। जैसे मैं काम करता हूँ वैसे करो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जैसे वैसे, यानी हर सेंटेंस में जैसे वैसे बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डू एज। डू एज मीन जैसे वैसे। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। डू एज प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जैसे वो कर रहा है वैसे करो। डू एज ही इज डूइंग। डू एज ही इज डूइंग। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे पढ़ो। डू एज आई एम रीडिंग। डू एज आई एम रीडिंग। जैसे हम खेल रहे हैं वैसे खेलो। डू एज वी आर प्लेइंग। डू एज वी आर प्लेइंग। जैसे मैं काम करता हूँ वैसे करो। डू एज आई वर्क। पैसे देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। चुप रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। भाग जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। बर्दाश्त करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं के अलावा और कोई रास्ता नहीं, यानी हर सेंटेंस में के अलावा और कोई रास्ता नहीं बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में देयर इज़ नो अदर वे। देयर इज़ नो अदर वे मीन के अलावा और कोई रास्ता नहीं। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। देयर इज़ नो अदर वे प्लस बट प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। पैसे देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। देयर इज नो अदर वे बट टू गिव मनी। देयर इज नो अदर वे बट टू गिव मनी।
चुप रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। देयर इज नो अदर वे बट टू क्वाइट। वो चला गया किया, आप आए किया, सो गया किया, उसने खाना खा लिया किया। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। ऐसे जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन। हैव या हैज। हैव ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है, और हैज ये ही शी एट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो चला गया किया, हैज ही गॉन। गॉन ये गो का थर्ड फॉर्म है जिसकी मानी है जाना। आप आए किया, हैव यू कम। हैव यू कम। कम ये कम का थर्ड फॉर्म है। सो गया किया, हैव यू स्लिप्ट। स्लिप्ट ये स्लिप का थर्ड फॉर्म है जिसकी मानी है सो जाना। उसने खाना खा लिया किया, हैज ही ईटन। हैज ही ईटन। किस्मत से तुम यहाँ थे, किस्मत से वो जा रहा है। किस्मत से मैं पास हो गया, किस्मत से हम मिले। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें ज़रूर बोलने या सुनने को रोज़ मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किस्मत से, यानी हर सेंटेंस में किस्मत से बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में लकली। लकली मीन किस्मत से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। लकली प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। किस्मत से तुम यहाँ थे, यानी नसीब से तुम यहाँ थे। लकली यू वर हियर। लकली यू वर हियर। किस्मत से वो जा रहा है, यानी उसके नसीब में है जाना। लकली ही इज गोइंग। लकली ही इज गोइंग। किस्मत से मैं पास हो गया। लकली आई हैव पास्ड। लकली आई हैव पास्ड। किस्मत से हम मिले। लकली वी मेट। लकली वी मेट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। किस्मत से हम खेल रहे हैं, यानी नसीब से हम खेल रहे हैं। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स।